हाँ चलिए, स्क्रीन दिख रही है ना? दिख रही है सर। हाँ, ये जो हमारे सामने भगवत गीता का एक महत्वपूर्ण श्लोक आता है, जिसको काफी लोग, मतलब भगवत गीता पूरी भले ही ना पढ़ें, लेकिन हाँ इस श्लोक को काफी लोग जानते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भारत, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिः, हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्मस्य अभ्युत्थानम भवति, अधर्म की वृद्धि होती है, तदा ही अहम आत्मानं सृजामि, तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूं। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि निर्गुण निराकार जो है उसकी उपासना संभव नहीं है। सगुण निराकार की उपासना जो है, वो सगुण निराकार हमारे अंदर नियंता के रूप में बैठा हुआ है, हम सभी के अंदर अंतर्यामी नियंता के रूप में बैठा हुआ है। और जीवात्मा नियंत्रित है, परमात्मा नियंता है। हम जीवात्मा को जानते हैं, जीवात्मा से व्यवहार करते हैं, जीवात्मा ही हमारे लिए, मतलब क्या कहना चाहिए, एक ही साइड दिखती है। लेकिन तपस्या करके, सत्संग करके, इन सारी चीजों के ऊपर चिंतन मनन करके, जब हमको ये पता चलता है कि ये तो सिक्के का एक ही पहलू है, वन साइड ऑफ द कॉइन, जब हमको सिक्के का पूरा ज्ञान होता है, तब हमको पीछे जो राज मुद्रा है सिक्के के पीछे, वैसे हमारे अंदर जो अंतर्यामी रूप में परमात्मा है, उसका साक्षात्कार होता है। जीवात्मा और परमात्मा जुड़े हुए हैं, ये समझने के लिए एक क्या अनेकों जिंदगियां बीत जाती हैं। लेकिन इसके लिए एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट यानी जब वो सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं, वो योग माया के को वश में करके, जब वो जैसे पहले वाले श्लोक में उन्होंने बोला, मैं सभी भूतों का ईश्वर हूं और मैं अपनी योग माया को वश में करके और व्यक्ति रूप में, मनुष्य रूप में प्रकट होता हूं, और फिर उसके बाद धर्म की स्थापना करता हूं। धर्म की स्थापना करना ये उद्देश्य है, और अधर्म जो है उसका ह्रास होना चाहिए, तभी धर्म की स्थापना होगी। इतना बड़ा महाभारत युद्ध ऐसे ही नहीं हुआ। उस महाभारत युद्ध के पीछे एक ही मनोभूमिका थी, भगवान कृष्ण का अवतार, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अधर्म के सामने धर्म कमजोर पड़ रहा था, और इसलिए जितने भी लोग अधर्म की तरफ से लड़ना चाहते थे, उनके पास चॉइस था, वो सारे के सारे दुर्योधन की तरफ से लड़ रहे थे। और पांडवों की धर्माधिष्ठित जो बाजू थी, उसको संभालने के लिए 7 अक्षौहिणी, सामने 11 अक्षौहिणी। इसलिए अहम आत्मानं सृजामि, भगवान जब भगवान अवतार लेते हैं, तो फिर उसके बाद सारी चीजें जैसा वो चाहते हैं उसी प्रकार से होनी होती है। आप कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन जो है, उसने भी आखिर में गांडीव उठाकर युद्ध किया। अब इसको जरा थोड़ा समझ लेते हैं, है ना? तो हमारे लिए तीसरा जो चॉइस है कि आपके सामने सगुण साकार जो परमात्मा का स्वरूप है, और उसके साथ अगर आप जुड़ना चाहे तो वो स्वाभाविक क्या जुड़ सकते हैं, क्योंकि वो एक व्यष्टि रूप में, है ना, हमारे सामने अवतरित हुए और उन्होंने कुछ लीलाएं की। उनके जीवन के प्रसंग जो है सारे के सारे अद्भुत होते हैं, इसलिए हम उनके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। और इसलिए अगर हम उनके साथ जुड़े और अगर हमने उनको बोला कि महाराज आप हमको सिर्फ आपकी भक्ति दे दीजिए, बाकी और कुछ मत दीजिए, वो अनपायिनी भक्ति जो है, अनन्य भक्ति जो है, जो हनुमान जी ने मांगी, जो विभीषण ने मांगी, राज तिलक, लंका की गद्दी, ये सारी चीजें तो गौण है महाराज। बस सिर्फ आपके चरणों में जगह दे दीजिए, आपके चरणों में जगह दे दीजिए तो सब कुछ मिल जाएगा। उन्होंने समझ लिया कि परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो सब कुछ प्राप्त कर लिया, क्योंकि वो अंतर्यामी के रूप में, नियंता के रूप में हम सभी में है। इसलिए परमात्मा मिल गया तो सब मिल गया, और परमात्मा नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि संसार की चीजें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। हम जो अभी तक एक गलती कर रहे थे कि इन संसारिक चीजों के साथ जुड़ के मोह में फंसे हुए थे, भगवान कृष्ण बोलते हैं बस इसको उल्टा कर दो, ये सारी चीजें मेरा ही स्वरूप है, तुम इनको प्राप्त करने के लिए एक एक चीजें जोड़ते हुए जिंदगी बिता दोगे, लेकिन ये अस्थाई है, ये चिर नहीं है, ये जो है चिरस्थाई नहीं है, ये आएंगे और जाएंगे। आगम आपायनो अनित्य,
इसलिए इनके पीछे मत पड़ो, मुझे पकड़ लो। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरे सगुण साकार रूप से जुड़ जाओ ना। दिक्कत क्या है? सगुण साकार इज इक्वल टू सगुण निराकार इज इक्वल टू निर्गुण निराकार। वो सिर्फ मतलब क्या कहना चाहिए, आपके लिए एक भेद जो है वो क्रिएट किया गया है, लेकिन वो एक ही है तत्व। तो इसलिए तुलसीदास जी भी बोलते हैं अगुण ही सगुण ही कछु नहीं भेदा, उन दोनों में भेद नहीं है, एक ही है। इसको अगर मान के चले तो सगुण साकार पकड़ना बहुत आसान है। और इसलिए जो उस समय विद्यमान थे, हनुमान जी उस समय विद्यमान थे, राम भगवान राम के अवतार के समय वो तर गए। ऐसे लोग तर गए कि जिन्होंने कोई पीएचडी नहीं की थी, जिन्होंने किताबें नहीं पढ़ी थी, इसलिए वो उनके पैर पकड़कर उनकी सेवा करके और इस जिंदगी अपने जीवन को सार्थक कर दिया। धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि का स्वरूप है भगवत प्रेमी, धर्मात्मा, सदाचारी, निरपराध और निर्बल मनुष्यों पर नास्तिक, पापी, दुराचारी और बलवान मनुष्यों का अत्याचार बढ़ जाना तथा लोगों में सद्गुण सदाचारों की अत्यधिक कमी और दुर्गुण दुराचारों की अत्यधिक वृद्धि हो जाना। और समझाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नजर घुमा के देख लीजिए। कलयुग शुरू होके कलयुग शुरू होकर 5,500 साल हो चुके हैं। कलयुग जो है जिस प्रकार से मूल्यों का ह्रास हो रहा है, सब पैसे का बोलबाला है। राजनीति जो है वो सिर्फ पैसे का खेल है। कोई भी वहां पर अच्छा आदमी अगर मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से मिलता है। आप अपने पार्लियामेंट को देख लीजिए, ये जो सारे लोग वहां पहुंचे हैं सत्ता के लिए जोड़ तोड़ करना, अनैतिक काम करना, सत्ता ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, इन इस भावना के साथ ये समाज को कहाँ ले जाएंगे, ये समाज को क्या नेतृत्व देंगे? इसलिए आप खुद ही देख लीजिए, ये जो सारे मूल्य हैं, ये सारे मूल्य कलयुग की देन है। ये कलयुग और मतलब क्या कहना चाहिए, जैसे जैसे गहन होता जाएगा, स्वार्थ के लिए, छोटी छोटी जमीन के लिए, है ना, महायुद्ध होंगे, विश्व युद्ध होंगे। अभी जिस प्रकार से तलवारें तन रही हैं, छोटे छोटे देश बड़े देशों को ललकार रहे हैं, अभी मानवता जो है, मानव सभ्यता नहीं रही, मानवता जो है वो असभ्यता में समा गई है और उसका दुष्परिणाम बड़े पैमाने पे होगा। आप खुद ही देख लेंगे अगले 5 साल कितने कठिन जाने वाले हैं। इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं यदा यदा, पदों का तात्पर्य है कि जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तक भगवान अवतार लेते हैं। एक युग में भी जितनी बार आवश्यकता और अवसर प्राप्त हो जाए उतनी बार अवसर ले सकते हैं। अभी कलयुग में हो सकता है कि भगवान कृष्ण अंशावतार ले लें, पूर्णावतार ना ले। हो सकता है पूर्णावतार कल की होगा, लेकिन अंशावतार ले सकते हैं। संत जो है, महात्मा जो है, उनको भेजते हैं ताकि थोड़ा बहुत समाज में उद्धार हो जाए। लेकिन फिर भी समाज अगर अधोगति की तरफ जा रहा है तो बड़ा मुश्किल होता है। और आज आप देखिए बड़े पैमाने पे लोग विस्थापित हो रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनका पूरा का पूरा जो बिजनेस था, जो भी था, सारा का सारा समाप्त हो गया। शरणार्थी शिविर में वो शरण ले रहे हैं। नेताओं को कुछ पड़ी नहीं है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, वो अपने इसमें मस्त है। आप देखिए जिसको भोग भोगना पड़ रहा है वो तो दुखी है ना। वो सोच रहा है कि मैंने कौन सी गलती कर दी कि मैं उस समाज में पैदा हुआ, मैं उस देश में पैदा हुआ, मैं उस राज्य में पैदा हुआ। जब परिस्थिति ऐसी विषम परिस्थिति आती है तो पलायन के अलावा और कोई चारा नहीं रहता है। आपको सारा का सारा जो भी आपने कमाया था वो सब वहीं छोड़ना पड़ता है, जान बचाने के लिए भागना पड़ता है और फिर वहां से अपने अपने जीवन को फिर से शुरू करना पड़ता है। बड़ी विषम परिस्थिति आने वाली है क्योंकि शस्त्र जो है वो और ज्यादा मतलब क्या कहना चाहिए पावरफुल हो गए। एक जमाने में जो एटम बम जापान पे डाला था उसकी क्षमता सिर्फ 5 लाख लोगों को मारनी थी, लेकिन आज जो है उनकी क्षमता 5 करोड़ लोगों को भी मार सकते हैं। और मिसाइल जो है वो मिसाइल इतने देशों के पास है कि कुछ भी हो सकता है। अधर्म की वृद्धि और धर्म का ह्रास होने का मुख्य कारण है नाशवान पदार्थों की ओर आकर्षण। सिंपल भाषा में बताया, नाशवान, ये सारे नाशवान पदार्थ हैं, वो जब आपको आकर्षित करते हैं तो फिर ये सारी चीजें हो जाती हैं। जैसे माता और पिता के शरीर, पिता शरीर बनता है, ऐसे ही प्रकृति और परमात्मा से सृष्टि बनती है। 14वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने बताया है ना, मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम। वो योनि भी मेरी है, गर्भ भी मेरा है। बताओ, दोनों तरफ मेरा ही स्वरूप है।
वो जो पुरुष प्रकृति का वो जो संयोग है, वो जो समागम है, जिसकी वजह से, और प्रकृति जो है, वो प्रकृति वास्तव में अगर एनालाइज करेंगे तो ये प्रकृति जो है वो सिर्फ एक प्लेग्राउंड है जहां पर कर्म किए जा सकते हैं। ये प्रकृति जो है, ये प्रकृति अपने नियमों के हिसाब से चलती है। इसलिए प्रकृति की सारी चीजें कैसी हैं? अनित्य है, अशाश्वत है, आएंगी और जाएंगी। हमारा शरीर भी आएगा और जाएगा। जब शरीर ही आएगा जाएगा तो सारी चीजें जो है ये आएंगी जाएंगी। और ये असत का जो डायमेंशन है, ये असत का डायमेंशन किसके ऊपर खेल रहा है? सत के ऊपर खेल रहा है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। असत की तो सत्ता ही नहीं है, सत्ता तो सत की है। और सत के ऊपर असत का ये जो आभास, ये जो अध्यास हुआ है, यही मेरी योग माया है। इसलिए इसके साथ रहिए, लेकिन इसको इसको अच्छी तरह से समझ के रहिए। जो साधक करने वाले होते हैं, वो उनकी आंखें खुली हैं। आप में और बाकी लोगों में फर्क क्या है? उनकी आंखें बंद हैं। वो जो है, आपने आंखें खोल के रखी हैं। आप आंखें खोल के जीवन जी रहे हैं। आपको मालूम है हर चीज जो है नाप तोल के जैसे हम व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार से हर चीज जो है, जो अशाश्वत है उसको एक तरफ डाल दीजिए, जो शाश्वत है उसको एक तरफ डाल दीजिए। अशाश्वत अशाश्वत के साथ रहिए, लेकिन वो स्वप्नवत है। वो जो है, वो स्वप्न विचार के जैसे विश्व का त्याग करने की ताकत रखी है। ये सारी चीजें जो है, शरीर सापेक्ष है, शरीर छूट जाएगा तो अपने आप छूट जाएंगी। समझाने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट आप भी अगर सोचेंगे तो ये जो फैक्ट है, ये जो चीज है वास्तविकता, इसको झुटलाया नहीं जा सकता है। इसलिए आप एक मतलब ऐसी चीज को रखिए कि आपका जो जीवन है, वो जीवन अगर आपको सुधारना है, उसमें अगर अलख जगानी है, तो सबसे पहले असत को और सत को अलग अलग करना पड़ेगा। जो सत है, जो शाश्वत है, जो नित्य है, उसके साथ जोड़ने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। इसका प्रसाद क्या है? मृत्योर्मा अमृतम गमय। आप जिस चीज में पड़े हुए हैं, दुखालयम अशाश्वतम, ये 8वें अध्याय में भगवान कृष्ण बोलते हैं, ये दुखालय है, ये अशाश्वत है। इसलिए इसके साथ जुड़ना अर्जुन, और मोह में पड़ना, ये तुम्हारी जो गलती है उसको सुधारो। आत्मविस्मृति जो है, जो हो गई थी, पहले आत्मस्मृति कर लो और फिर उसके बाद युद्ध करो। माम अनुस्मर युद्ध च, आंखें खोल के जीवन जियो। अर्जुन आंखें बंद करके बैठे थे, अब आंखें खोल के अपना कर्तव्य कर्म करो। बहुत बड़ी चीज है। आप सोचिए, फर्क कहीं नहीं पड़ा, बाहर कुछ नहीं फर्क पड़ा, सिर्फ आपकी आंखें खुल गई। ये अपने लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए ऐसे ही प्रकृति और परमात्मा से सृष्टि बनती है। इसमें प्रकृति और उसका कार्य संसार तो प्रतिक्षण बदलता रहता है, कभी क्षण मात्र भी एक रूप नहीं रहता। और परमात्मा तथा उनका अंश जीवात्मा दोनों संपूर्ण देश काल आदि में नित्य निरंतर रहते हैं। इनमें कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। जब जीव अनित्य, उत्पत्ति विनाशील प्राकृत पदार्थों से सुख पाने की इच्छा करने लगता है और उनकी प्राप्ति में सुख मानने लगता है, तब उसका पतन होने लगता है। पतन मतलब अधोगति शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको अनित्य होने के बावजूद भी नित्य मान ली। ये जो उसकी गलती है, वो अनित्य, वो अपने अहंकार से प्रेरित होकर कुछ भी करेगा अपने स्वार्थ के लिए। उन अनित्य चीजों में खेलेगा, कूदेगा, नाचेगा, दुनिया भर के मतलब नाटक नौटंकी करेगा, और अपने साथ अपने कुंबे को भी ले डूबेगा, जैसे दुर्योधन ने किया। अगर इसी एनालिसिस के साथ दुर्योधन चलता कि किसके लिए लड़ रहा हूं, इंद्रप्रस्थ के लिए, हस्तिनापुर की गद्दी है ना, इंद्रप्रस्थ दे दिया पांडवों को, अपने भाई तो हैं, क्या फर्क पड़ता है। इतना बड़ा अगर दिल होता, इतना बड़ा अगर विचार होता, तो शायद महाभारत नहीं होता। भगवान राम संदेशा पे संदेशा भेज रहे हैं, सीता को लौटा दो, हम जैसे आए हैं वैसे चले जाएंगे, हमको युद्ध नहीं करना है। अभी भी मैं तुमको चांस देता हूं। लेकिन उसके बावजूद भी अंगद ने समझाया, नहीं माना, हनुमान ने समझाया, नहीं माना, विभीषण ने समझाया तो लात मार के उसको भगा दिया। रावण जो है, उसके पास एक नहीं अनेक पत्नियां थी। मंदोदरी जो है, वो भी कोई कम सुंदर नहीं थी। सीता के प्रति जो आसक्ति और मोह था, वो उसको डुबा ले गया। एक छोटी सी गलती जीवन में कितनी महंगी पड़ती है। इसलिए आप देखिए, उसके साथ फिर अहंकार, अट्टहास जुड़ जाता है, और फिर आदमी अपना जीवन सर्वस्व करता है। अकेला नहीं मरता, अनेकों को लेके मरता है। किन चीजों के लिए लोग लड़ रहे हैं? आप
पुतिन को यूक्रेन ने अभी मतलब 1 साल हो गया लड़ रहा है, लेकिन अभी जीत नहीं पाया। उनको शस्त्रों की मदद नेटो अलायंस कर रहा है। लड़ाई और व्यापक होने की संभावना है। पूरा यूरोप झुलस सकता है। कुछ नहीं पड़ी है। मेरा स्वार्थ, मेरा अहंकार, मेरा अभिमान, इसका पोषण करने के लिए वो अफ्रीका में जाके वहां के लोगों को अपने साथ लेना चाहता है, लेकिन पीछे नहीं हटना चाहता। किधर लेके जा रहे हैं दुनिया के लिए? अपने स्वार्थ के लिए। आप कलयुग में अगर थोड़ी नजर घुमा के देखिए तो इन सारी चीजों को पूरी तरह से समझने के लिए आज की परिस्थिति पूरी तरह से पोषक है। ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जब जीव अनित्य, उत्पत्ति विनाशील प्राकृत पदार्थों से सुख पाने की इच्छा करने लगता है और उनकी प्राप्ति में सुख मानने लगता है, तब उसका पतन होता है। लोगों की सांसारिक भोग और संग्रह में जो जो आसक्ति बढ़ती है, क्यों ही तो समाज में अधर्म बढ़ता है, और जो जो अधर्म बढ़ता है, क्यों ही तो समाज में पापाचरण, कलह, विद्रोह आदि दोष बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार, आप जितने भी ये सब मतलब गिनवा सके, इसका एक ही कारण है। ये जो मतलब बात है कि इन चीजों के बारे में आसक्ति, इनके लिए जीवन जीवन जीना और इनके लिए मरना भी पड़ा तो भी तैयार होना, ये सबसे बड़ी गलती है। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर और कली, इन चारों युगों की ओर देखा जाए तो इनमें भी क्रमशः धर्म का ह्रास होता है। सत्ययुग में धर्म के चारों चरण, त्रेता युग में धर्म के 3 चरण, द्वापर में धर्म का 1-2 चरण और कलयुग में धर्म का केवल 1 चरण। वो 1 चरण क्या है? दान। यज्ञो दानम तपस्यैव, वो जो है वो सत्य के ऊपर अधिष्ठित जो समाज था सतयुग में, है ना, तो उसके साथ फिर यज्ञ, दान, तप जुड़ गए। अब एक सिर्फ दान बचा है जिसके भरोसे आप तर सकते हैं। नाम बचा है और ध्यान बचा है। परमात्मा का नाम ले लो और तर जाओ। बाकी ना कोई वेद पढ़ेगा, ना उपनिषद पढ़ेगा, ना शास्त्रों का अध्ययन करेगा। इसलिए तुलसीदास जी ने भी नाम को महत्व दिया कि परमात्मा का नाम भी अगर लेते लेते जीवन बिता दोगे और अंतिम समय में अगर परमात्मा को याद करोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए द्वापर युग में धर्म के 2 चरण रहते हैं और कलयुग में धर्म का केवल 1 चरण शेष रहता है। तो ये जो है, ये हमारे लिए आज कलयुग में हमारे लिए अभी लिमिटेशंस बहुत हैं। हमको साधना जो करनी है, वो साधना, जीवन तो एक जमाने में मतलब यानी जीवन बहुत बड़ा था। 500 600 साल, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा जीवन और छोटा होता जाएगा। जिंदगी जो है 20-25 साल तक सिमट जाएगी। आज भी अगर आप देखेंगे, भगवान कृष्ण 125 साल की उम्र थी जब उन्होंने अवतार छोड़ा, लेकिन वो जो है 125 साल आज कहाँ रहा? भीष्म पितामह 200 200 प्लस थे। उस समय जीवन बड़ा था। भगवान राम मतलब कालखंड बहुत बड़ा था। अभी कालखंड संकुचित हो रहा है। तदात्मानम सृजाम्य हम, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। अतः भगवान के अवतार लेने का मुख्य प्रयोजन है धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना। धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होने पर लोगों की प्रवृत्ति अधर्म हो जाती है। अधर्म में प्रवृत्ति होने से स्वाभाविक पतन होता है। भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं, इसलिए लोगों को पतन में जाने से रोकने के लिए ही स्वयं अवतार लेते हैं। ये बात अगर क्लियर हो गई है ना, तो हम आगे बढ़ते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधूनां परित्राणाय, साधुओं को मतलब भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्कृतां विनाशाय च, है ना, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय युगे युगे संभवामि, धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। क्लियर कट बता दिया। ये मैं जो है, ये उनका जो वो जो अधिष्ठान है जिसके भरोसे ये पूरा का पूरा खेल चल रहा है। ही इज द ओनर ऑफ द यूनिवर्स। ये ब्रह्मांड में परब्रह्म परमात्मा और उनकी योग माया के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये सब उन्हीं का किया हुआ, ये उन्हीं का स्वरूप है। इसलिए जैसे गोस्वामी जी ने बोला कि सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ रियलाइजेशन, है ना, साक्षात्कार के सबसे ऊंचे लेवल पे आपको सिर्फ सीय मतलब प्रकृति, उनकी योग माया और राम, इसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। बाकी सारी चीजें गौण होना चाहिए। ये जब उन्होंने देखा
तो बोले मुझे सभी जगह मेरी सीता और मेरे सीता मैया और मुझे राम दिख रहा है, बस खत्म, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया और तर गए। कुल मिला के ये पूरा का पूरा जो मतलब यानी ये सेटअप है चौथे अध्याय का, ये उसी तरफ इंडिकेशन देता है कि बाकी सारी चीजें गौण हैं। परित्राणाय साधुनाम, साधु मनुष्यों के द्वारा ही अधर्म का नाश और धर्म का प्रचार होता है, इसलिए उनकी रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। दूसरों का हित करना ही जिनका स्वभाव है और जो भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव लीला आदि का श्रद्धा प्रेम पूर्वक स्मरण कीर्तन आदि करते हैं और लोगों में भी इसका प्रचार करते हैं, ऐसे भगवान के आश्रित भक्तों के लिए यहाँ साधु नाम पद आया। जमदग्नि ऋषि जो थे, वो जमदग्नि ऋषि जो थे उनके यहाँ पे कामधेनु थी। सहस्त्रार्जुन जो है वो जब मतलब आखेट करने के लिए आया वन में, तो वो वहां पर पहुंचा आश्रम में और उसका बढ़िया स्वागत हुआ और उसको खाना खिलाया गया, उत्कृष्ट भोजन। उसने पूछा ये सब आप कैसे कर सकते हैं, आप तो आश्रम वासी हैं। बोले मेरे पास कामधेनु है। कामधेनु देखने के बाद उस वो ललचा गया, उसने बोला ये कामधेनु मेरे पास होनी चाहिए। वो कामधेनु को उठा के लेके गया। बताइए, अब कामधेनु जो है उसको उठा के ले जाने के बाद परशुराम जी जब वापस लौटे और जमदग्नि जो है जब बताया गया उनको कि भैया ऐसा ऐसा है, वो बोले अपनी कामधेनु को लेके गया और आप देखते रह गए, कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने अपना पर फरसा उठाया और सीधा जाके सहस्त्रार्जुन को ललकारा। बोले युद्ध के लिए खड़े रहो, ये क्या नाटक है, तुमको कामधेनु अच्छी लगी तो हमारी चीज लेके जाओगे। वहां पर जो युद्ध हुआ सहस्त्रार्जुन मारा गया। सहस्त्रार्जुन मरने के बाद, सहस्त्रार्जुन बहुत पावरफुल था, जबरदस्त युद्ध हुआ, परशुराम जी ने सहस्त्रार्जुन को खत्म कर दिया। किस्सा वहां समाप्त नहीं हुआ। सहस्त्रार्जुन जो है ना, वो मरने के बाद उसके जो बेटे थे वो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा अब देखते ही हैं ये क्या कर सकता है परशुराम, है ना। वो जो है वो जाके और परशुराम जी जब वन में गए हुए थे लकड़ी काटने के लिए, है ना, आश्रम का काम करने के लिए। देखिए साधु व्यक्ति कैसे होता है, वो खुद होके आक्रमण नहीं करता है, वो खुद होके कोई ऐसा काम नहीं करता है, लेकिन वो जो है जब उसको पीड़ा होती है तब फिर उसको गुस्सा आता है। परशुराम जी जो थे वो वन में गए हुए थे और ये सब आए और उन्होंने जमदग्नि ऋषि का शिरच्छेद किया। वो समाधि में बैठे हुए थे, जब उनका गला काट दिया, शिरच्छेद कर दिया, परशुराम जी जब वापस आए और देखा कि पिताजी का शिरच्छेद हो गया है ना, वो जो खून से लथपथ जब उनका शरीर और उनका सिर देखा, बस खत्म। उसके बाद उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं क्षत्रिय जो है, ये जिस प्रकार से आज क्षत्रिय व्यवहार कर रहे हैं उनको समाप्ति किए बगैर मैं शांत नहीं बैठूंगा। और उन्होंने उस समय 21 बार निक्षत्रिय किया, जो भी क्षत्रिय पावरफुल था उसको चैलेंज किया। और इस प्रकार से उन्होंने 21 कुंड जो है उसमें उन्होंने वो क्षत्रियों, ऐसा कहते हैं कि 21 कुंडों में क्षत्रियों का रक्त जो था उससे सना गया। परशुराम जी से कोई टकरा नहीं सकता था। जब परशुराम जी से टकरा, परशुराम जी ने बोला अम्बा के साथ शादी करो, भीष्म ने बोला मैं नहीं करूंगा। भीष्म को परशुराम जी ने विद्या दी थी, दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन फिर आखिर में बीच बचाव करके उसको अलग कर दिया गया। परशुराम जी ने अम्बा को बोला मैंने भी कोशिश की, तुम्हारी बाजू सही है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। और फिर उसके बाद भीष्म जो है अपने रास्ते, परशुराम अपने रास्ते। ये परशुराम जी ने भगवान राम को भी चैलेंज किया और लक्ष्मण जी के साथ, मतलब जैसी शिव धनुष्य तोड़ा, वो शिव धनुष्य वही रख के गए थे कि देखना चाहता हूं कि कौन क्षत्रिय इतना पावरफुल है जो इसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाए, है ना। प्रत्यंचा कड़ी क्या चढ़ी, वो धनुष्य ही कट गया, है ना। जब पता चला उनको तो दौड़े दौड़े आए और वहीं पे चैलेंज किया। भगवान राम ने हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ, लक्ष्मण जी के साथ बहस हुई और फिर भगवान राम ने उनको महसूस करवाया कि मैं जो हूं मैं पूर्णावतार हूं, तुम अंशावतार हो, अब तुमको रिटायर होने का टाइम आ गया। भगवान राम जो है उनको प्रणाम करके परशुराम जी निकल गए जब उनकी महिमा समझ में आ गई। और उसी प्रकार से परशुराम जी जो है रामायण काल में भी थे, महाभारत काल में भी थे। कहने का तात्पर्य है कि अंशावतार पूर्णावतार ये अपना अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन धर्म की स्थापना करने के लिए ही उनका मतलब जीवन होता है। जिसका एकमात्र परमात्मा प्राप्ति उद्देश्य है वह साधु है और जिसका नाशवान संसार का उद्देश्य है वह असाधु है।
असत और परिवर्तनशील वस्तु में सद्भाव करने और उसे महत्व देने से कामनाएं पैदा होती हैं। जो जो कामनाएं नष्ट होती हैं त्यों त्यों साधुता आती है, और जो जो कामनाएं बढ़ती हैं त्यों त्यों साधुता लुप्त होती है। कारण कि असाधुता का मूल हेतु कामना ही है। साधुता से अपना उद्धार और लोगों का स्वतः उपकार होता है। कामना जो है वो एक फोर्स है, जैसे मैंने आपको बताया। कामना संसार की ओर हमको खींचती है, और कामना का जो वासस्थान है, इंद्रियां, उसमें कामना है। तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण बोलते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। अर्जुन पूछते हैं, महाराज, जैसे मतलब गधे के जैसे, एक जानवर के जैसे आदमी किन चीजों से खिंचा हुआ, किसकी वजह से खिंचा हुआ इन सांसारिक चीजों में आकृष्ट होता है? उदाहरण के लिए देख लीजिए, इंद्रप्रस्थ के लिए कौन सी चीज खींच रही है दुर्योधन को? उसके सामने वो बार बार न था कि ऐसी कौन सी चीज है कि दुर्योधन इंद्रप्रस्थ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तब भगवान कृष्ण बोलते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। ये रजोगुण से जो उद्भव हुआ काम है, ये ऑक्यूपाई करता है हमारे शरीर को, तीनों शरीरों को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे अहंकार को। वो जो काम बैठा हुआ है, उसकी प्रेरणा से हम सांसारिक चीजों की तरफ आकृष्ट होते हैं, और इसका स्रोत है रजोगुण। इसलिए सभी लोगों में, तीनों गुणों से ही तो हमारी उत्पत्ति हुई है, इसलिए सभी लोगों में रजोगुण जो क्रियाशील है, वो काम को प्रेरित करके, और कामना हमको संसार के बंधन में डालती है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, तीसरे अध्याय में उन्होंने स्पष्ट बोल दिया था, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। और फिर उसके बाद आगे का सारा एक्सप्लेन करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्मों के प्रति आसक्ति, संसार के प्रति आसक्ति, ये आसक्ति हमारा प्रॉब्लम है। लेकिन कामना को कैसे कंट्रोल करेंगे? कामना को कंट्रोल करना जैसे पानी का बहाव है। ये पानी का बहाव जो है, ये पानी का बहाव तो आएगा, उसमें एक फोर्स है। उस फोर्स को आप कैसे कम करेंगे? उसका एक दूसरा रास्ता यह है कि पानी का जो बहाव है, आप उसको डाइवर्ट कर दीजिए, आप उसका सदुपयोग कर दीजिए। एक एग्जांपल मैं देता हूं, ब्रह्मपुत्र नदी जो है, उसमें जितना पानी आता है बारिश के सीजन में, है ना, ये नदियों में घाट मतलब क्या कहना चाहिए, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र, ये सारी जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, उनमें ये 3 महीने में जितना पानी आता है, उसको अगर आपने डाइवर्ट कर दिया, तो तमिलनाडु की प्यास, कर्नाटका की प्यास, ऐसे प्रदेश जहां पर हमेशा मतलब क्या कहना चाहिए पानी की कमी रहती है, उनका भला हो जाए। वो जो योजना थी जिसके ऊपर विश्वेश्वरैया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काम करना शुरू किया था, द नेशनल ग्रिड, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी सोचा था, उसके बारे में आज सब लोग भूल गए। ये पानी जो है, जो आज हाहाकार मचा रहा है, ये नदियां जो हैं, ये उफान पर हैं। ये इतने इतना उनमें फोर्स है। वो नदियां जो अगर सही ढंग से अगर उसका उपयोग कर लिया, तो ये एक एक बूंद पानी लोगों की प्यास बुझा सकता है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में पानी की किल्लत है। आपके यहाँ पर बॉर्डर जो है, यूपी और एमपी बॉर्डर, है ना, वो जो प्रदेश है, इटावा वगैरह, मैनपुरी वगैरह, वो जो प्रदेश है, उधर आज भी मतलब पानी की किल्लत चलती रहती है। तो ये बुंदेलखंड जो एरिया है, वहां पर पानी का प्रॉब्लम है। तो अनेक ऐसे प्रदेश है जहां पे कि पानी का प्रॉब्लम है, वहां पे आप पहुंचा सकते थे। ऐसा भगीरथ प्रयत्न करने वाले अगर राजा हों, रघुकुल रीति, वो रघुकुल इसलिए फेमस है कि उन्होंने गंगा का अवतरण करवाया और लोगों की प्यास बुझाई। वो गंगा जो है, जो ग्लेशियर में समा गई थी, उसको वहां से कटाव डाल के गोमुख से बाहर निकाला, और ऊपर का जो प्रेशर रहता है, वो बर्फ का प्रेशर रहता है, उसकी वजह से नीचे की बर्फ अपने आप पिघलती है। 365 दिन पानी मिलेगा आपको, 365 दिन। बताइए, इस प्रकार उन्होंने योजना की, बड़ा प्रोजेक्ट था, इसलिए कहते हैं भगीरथ प्रयत्न। ऐसे राजा होना बड़ा मुश्किल होता है, जो समाज के बारे में इतना ख्याल रखें। कुल मिला के अगर आप देखेंगे, तो कामना को अगर कंट्रोल करना है, तो उसको उसका डायरेक्शन चेंज करिए, उसको भक्ति की तरफ मोड़िए। क्योंकि नित्य के साथ अगर जुड़ना है, तो भक्ति यही एक साधन है। तो कामना को भक्ति में कन्वर्ट करना, ये साधना हमको करनी है। साधु पुरुष के भावों और क्रियाओं में पशु पक्षी, वृक्ष पर्वत, मनुष्य, देवता, पितर, ऋषि मुनि आदि सबका हित भरा हुआ होता है। हेतु रहित जग जुग जयकार उपकारी, तुम्हार सेवक असुरारी। तुलसीदास जी ने भक्ति का इतना जबरदस्त वर्णन किया है। वो भक्ति
प्रधान ग्रंथ है। और कई बार अगर आप जब रामचरितमानस पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है, तुलसीदास जी उसको बराबर उस पॉइंट तक लेके जाते हैं जहां तक उनको लेके जाना है, और आखिर में भी बोलते हैं बस एक ही है, भक्ति अगर रख लोगे तो तुम्हारा जीवन तर जाएगा। भक्तों में सांसारिक पदार्थों का महत्व उद्देश्य होता ही नहीं, तब तो वे भक्त हैं। भक्त लोग प्रतिकूलता दुखदायी परिस्थिति में विशेष प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रतिकूलता से जितना आध्यात्मिक लाभ होता है उतना किसी दूसरे साधन से नहीं होता। वास्तव में भक्ति भी प्रतिकूलता में ही बढ़ती है। सांसारिक राग आसक्ति से ही पतन होता है और प्रतिकूलता से वह राग टूटता है। इसलिए भगवान का भक्तों के लिए प्रतिकूलता भेजना भी वास्तव में भक्तों की रक्षा करना है। आप देखिए सारे के सारे जो भक्त हैं उनकी जीवनी पढ़ लीजिए, बड़े दुखी थे। उनका जीवन जो था वो वैसा नहीं था, नॉर्मल नहीं था। तुलसीदास जी का देखिए, ज्ञानेश्वर महाराज का देखिए, मीराबाई का देखिए, जिनके जो अपने थे वही मिसअंडरस्टैंडिंग करके बैठे थे, जीना दूभर कर हो जाता है। और इसलिए वो कठिन परीक्षा जो है, वो कठिन परीक्षा में परमात्मा के पैर पकड़ने के लिए, परमात्मा के पैर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, इसको वो अपने जीवन में उतार लेते हैं। सारे संतों का अगर हम देखेंगे तो कोई भी ऐसा जीवन नहीं लेके आए आदर्श जीवन, सब बढ़िया चल रहा है, एकदम अच्छा चल रहा है, ऐसा उनका जीवन नहीं था। संघर्षों से परिपूर्ण था, लेकिन उसमें वो इसलिए उनको ऐसा जीवन दिया कि अब बेटा मेरे पास परमानेंटली आ जाओ, अब ये संसार के प्रति तुम्हारा जो लगाव है वो ऐसा छुड़वा दूंगा कि तुम्हारे अपने जो हैं वही तुमसे दुर्व्यवहार करेंगे, वो जो हैं वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, वो जो है वो तुमको दिखा देंगे कि हम तुम्हारी फिक्र नहीं करते हैं। इसलिए आप देखिए ऐसे लोगों का जीवन बड़ा कठिन होता है। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्ट मनुष्य अधर्म का प्रचार और धर्म का नाश करते हैं, इसलिए उनका विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। विनाश करना चाहिए क्या, क्यों करना चाहिए? जब सभी सृष्टि में परमात्मा विद्यमान है तो उनका विनाश करके ही धर्म की स्थापना होती है, उसके सिवा नहीं होगी। इसलिए उसका विनाश मतलब अवश्यम भावी हो जाता है। दुर्योधन का विनाश अगर नहीं होता तो धर्म की स्थापना नहीं होती। 45 वर्ष धर्म राज्य नहीं मिलता। रावण का अगर नाश नहीं होता तो फिर विभीषण गद्दी पे नहीं बैठते, और विभीषण धर्म की स्थापना करने के लिए मतलब उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपन रावण तक रुक जाते हैं, आगे विभीषण जो चिरंजीवी का अवतार लिया था और उन्होंने सुंदर राज्य प्रस्थापित किया। ये जो लोग थे, प्रहलाद जो थे, उन्होंने जब मतलब हिरण्यकशिपु को मारा गया तब प्रहलाद जो थे भक्त शिरोमणि थे, और दैत्य कुल में पैदा होने के बावजूद भी उन्होंने दैत्यों को इतना पावरफुल बना दिया कि उनके सामने कोई टिक नहीं सकता था। और देव भी उनसे घबराते थे क्योंकि वो भक्त शिरोमणि थे। विष्णु जो है उनके साथ जुड़े हुए थे। कहने का तात्पर्य भगवान अवतार लेकर ऐसे ही दुष्ट मनुष्यों का विनाश करते हैं। निर्गुण ब्रह्म प्रकृति माया अज्ञान आदि का विरोधी नहीं है, प्रत्युत उनको सत्ता स्फूर्ति देने वाला तथा उनका पोषक है। सगुण रूप में, सगुण निराकार के रूप में उसका जो हमको एक ही चीज अगर हम पकड़ना चाहते तो वो उसका ईश्वर का रूप जो है ना, जहां से कारण शरीर शुरू होता है, वहां पर आप ऐसा मान के चलिए कि वहां पर भगवान भगवान के चरण हैं, और वहां पर आप अपना प्रेम अपनी भक्ति उसके साथ जोड़ दीजिए। वो जो उसके जो चरण हैं, बाकी सारा निर्गुण का स्वरूप है, वो जो चरण है सिर्फ उसका वो जो प्रेजेंस है उस लेवल पे, वो प्रेजेंस जो है वो प्रेजेंस आपके कारणमय शरीर के भी बेस है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। कैच पॉइंट 18वां अध्याय। ईश्वर जो है वहां पर जो मूल रूप में, और उसके बाद आगे मतलब के बाद आगे का प्रकृति का डायमेंशन समाप्त होने वाला है। इसलिए वहां पर जो कंट्रोल करने वाला है, सारे अकाउंट जो है बैंक के अकाउंट जहां से कंट्रोल हो रहे हैं, मैंने बैंक का अकाउंट खोल के रखा है, वो सारा का सारा मैं, मेरा अकाउंट मैं, और मैं वो जो अहंकार का बीज वहां पे है, और अहंकार बोलता है हम अहंकार के आगे नहीं जाते, अहंकार के आगे अहम है। वो अहम जो है वो सत्ता को दर्शाता है, उसको कोई विनाश नहीं कर सकता। अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वम इदम ततम। वो सत्ता जो है, जब अहंकार का लाउड स्पीकर कम हो जाता है ना, कई बार क्या होता है लाउड स्पीकर लगा के डांस करते रहते हैं, अब लाउड स्पीकर कम हो गया, लोग रात को अब गरबा है दांडिया है करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, 1 बज गया 2 बज गया, फिर लोग उनको बोलते हैं भैया आप नाचो लेकिन लाउड स्पीकर कम कर दो, हमको सोने दो। फिर उसके बाद वो नाचते रहते जब तक उनकी मर्जी हो तो, क्योंकि अब उनके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। अहंकार का लिमिटेशन जो है वो हटने के बाद फिर अहम का साक्षात्कार, ये अगर पर्पस है
तो फिर उसके बाद आपके सामने ये चीज महत्वपूर्ण है ना। तो ये विरोध नहीं है, लेकिन उनका नाश होना जरूरी है। हाँ चलिए, मतलब अपने को मैसेज आ गया है ना। तो आज का सत्र जो है हम यही समाप्त करते हैं, और फिर प्रश्नोत्तर। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। ओ